अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मसूद अवान और आप देख रहे हैं सिटी हाइलाइट्स CTV। रमज़ान का मुबारक महीना है। इस माह मुबारक में इबादत के साथ साथ खिदमत खल्क़ कीजिए, क्योंकि यही खिदमत आपको रिटर्न मिलेगी अल्लाह की रज़ा की सूरत में और रहमत की सूरत में। प्रोग्राम का नेम है सितारों का रमज़ान। हम बुलाते हैं शोबे शख्सियात को और उनसे जानते हैं कि उनका माह रमज़ान किस तरीके से गुजर रहा है। आज का जो सितारा हमारे साथ मौजूद है वो बहुत ही अच्छी शख्सियत है, बहुत ही अच्छी मॉडल है, एक्ट्रेस हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सदफ राजपूत की। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्लाह ताला ने देखो अपनी रहमत के साथ जो है वो नाज़िल की हुई है। बारिशें हो रही है, मौसम इतना अच्छा हुआ है, तो रमजान के रोजे रखने का पता ही नहीं चलता। रमज़ान के रोज़े रखने का पता नहीं चल रहा। कोरोना के दिन चल रहे हैं, कितना मुश्किल है रमज़ान को करना, और जो शोबिस से जो आपकी मसरूफियात हैं उनको किस तरह देखती हैं आप? बहुत मुश्किल है, और लास्ट ईयर भी यही सब कुछ था और इस साल भी यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम लोग तो फिर भी लगे हुए हैं, कर रहे हैं, अपना काम भी करते हैं। ये तो नहीं है कि हम लोग से वो बात हुई है कि घबराना नहीं है, इससे लड़ना है हम लोगों ने, डरना नहीं है, तो हम लोग लड़ रहे हैं इसके साथ। सदफ, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रमज़ान से हटके? कुछ जो चीज़ें चल रही हैं और कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? और अभी रिसेंट मैंने एक ऐड किया है जो कि ऑन एयर चल रहा है, और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, वो ऑन एयर तो चल रहा है लेकिन मेरी एंट्री जो है उसमें अब हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है आजकल। आज भी मैं वही रिकॉर्डिंग पे ही थी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और जब आप लोग मुझे उसमें देखेंगे तो फिर ये आप बताएंगे कि मैं उसमें कैसी लग रही हूँ। सदफ, जो आपने कमर्शियल की बात की, नो डाउट वो कमर्शियल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। वो बहुत हार्ट टचिंग सा एक वो है। क्या फ़ील किया था? जो इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस तो बहुत आप अच्छी हैं, लेकिन जो उसमें सेंटिमेंट्स थे वो आपने फ़ील किए? जो इतना ज़बरदस्त वो एक्टिंग और वो जो चीज़ नज़र आ रही है उसके अंदर। मसूद, मुझे इतने कॉल्स आई हैं और सबने मुझे यही बोला है कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन मेरा एक ही जवाब है उनको कि मैंने एक्टिंग नहीं की, मैंने उसको फील किया है। और माँ बनने के बाद आपको पता है कि फीलिंग्स जो है वो खुद ब खुद आ जाती हैं, और वो स्क्रिप्ट ही इस किस्म का था कि बस मत पूछें आप मेरी क्या फीलिंग्स थी। मतलब वो जो भी देखता है, इवन कि जब मैंने भी देखा तो मैंने कहा यार ये एक्टिंग नहीं लग रही, ये बड़ा नेचुरल है एक चीज़। और जिस तरह का वो एलिमेंट्स थे या वो जो कमर्शियल का एम था वो प्रॉपर नज़र आ रहा था। सदफ, जो रमज़ान है वो बचपन में किस तरह का गुजरता था? बहुत मजे का और मैं पूरे रोजे रखती थी। क्या ज़्यादा फन होता था उसमें, या क्या ऐसी चीज़ होती थी? जी, किस तरह का फ़न होता था? रोज़े रखते थे, किस तरह की गेट टुगेदर्स होती थी, किस तरह का फ़न होता था जब बचपन में आप रमज़ान में रोज़े रखती थी? सबसे बड़ी बात ये है कि उस वक्त ये थी कि पूरी फैमिली इकट्ठी होती, आपके घर वाले और रिश्तेदार भी आ जाते थे सहरी में, इफ्तारी में। और मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आता था फैमिली के साथ रोजा खोलने का, रोजा रखने का, और फिर सारा दिन जो है वो आप अपने कामों में लगे रहते हैं, इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, इफ्तारी के टाइम तक जो है वो सारा दिन आप काम करते रहते हैं, मजे मजे की चीजें बनाते हैं सारा दिन। तो मुझे लगता है कि मतलब वो जो आपके बचपन का रमजान होता है ना, वो कोई भी इवेंट ले लें आप, वो बहुत मजे का होता है, उसमें आपको खुशी ज्यादा होती है। आज किस चीज़ को ज़्यादा मिस करती हैं रमज़ान में, स्पेशली जब आज इस तरह की गैदरिंग में है, खुद अपनी फैमिली को संभाल रही होती हैं, तो क्या ख़ास मिस करती हैं जो बचपन में होता था और आज वो नहीं कर पाती वो चीज़? बहुत कुछ मिस करती हूँ। सबसे ज्यादा तो वही मिस करती हूँ, गैदरिंग, फैमिली को, उनके साथ सहरो इफ्तार करते थे, सबसे ज्यादा वही मिस।
अच्छा, क्या रूटीन थी तब और आज में? उस वक्त आपने बताया कि आप ज़्यादातर फ़न करती थी, घूमती फिरती थी या गेट टुगेदर होता था, लेकिन एक ख़ास कोई ऐसी रूटीन जो उस वक्त थी और आज नहीं है? ज़ाहिर आजकल तो प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, तो कौन सी ऐसी रूटीन होती थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त ज्यादा हम लोग गेट टुगेदर्स नहीं करते थे ना, मतलब घर में फैमिली वालों के साथ ही। गेट टुगेदर्स तो अब होती है ना, फ्रेंड्स के साथ निकल गए या घर पे आ गए या उनके साथ इफ्तारियां कर ली। वो मजा जो फैमिली के साथ करने में होता है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो फैमिली के साथ आपको ज़्यादा रमज़ान का मज़ा आता था। आपने कहा कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारती थी, और अब क्योंकि दूसरी फैमिली है, बच्चे हैं, अब प्रैक्टिकल लाइफ है, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़ को। क्या ख़ास करती थी उस वक़्त जब आप रोज़े रखती थी? तो रोज़ रमज़ान में दस्तरखान पे ऐसा क्या ख़ास होता था जो आज नहीं होता, या उस वक़्त जो है वो ज़्यादा होता था वो चीज़? नहीं, वो तो आज भी होता है। वो क्यों नहीं होता? पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, फ्रूट चाट होती है, दही भल्ले भी होते हैं। नहीं, तब एक ख़ास चीज़ होती थी ना, कोई मतलब कोई ख़ास चीज़ जो आजकल नहीं होती है, रूटीन में वही चीज़ें चल रही है, रस्म व रिवाज वो रिवायत चल रही है ऐसी। आजकल जो है वो आपको पता है कि होममेड बहुत कम हो गया है। ज्यादातर लोग जो है वो बाहर से मंगवा के जो वो सहरी भी और इफ्तारी में जो है वो ये कर रहे होते हैं। उस वक्त का जो सबसे ज्यादा अच्छा जो था, मुझे यही लगता था कि घर में हर चीज बनती, एहतमाम होता था। इफ्तारी का स्पेशल पकोड़े घर पे बनते थे, जो कि आजकल पकोड़े बनाना भी लोगों को जो है वो मुश्किल लग रहा। और मैं अभी अगर अभी भी मैं घर पे इफ्तारी बनाती हूँ तो स्पेशली पकोड़े मैं घर पे ही बनाती हूँ। बेहतरीन। उस वक्त क्या ख़ास था जो बनाती थी, और आज भी क्या ख़ास किचन में पकाने की कोशिश करती है माह रमज़ान में कि यार ये स्पेशल चीज़ होनी चाहिए सहर व अफ्तार में? शहरी में पराठे, जो कि मेरे फेवरेट है। बनाती हूँ पराठे के बगैर तो रोजा है ही नहीं है, और रमजान नहीं भी है तो नाश्ता नहीं है, पराठा तो लाजमी है। और इफ्तारी में रमजान और पकोड़े। गुड। उस वक्त का रमज़ान और आज का रमज़ान कितना मुश्किल और कितना आसान लगता है? मुश्किल तो है, उस वक्त हालात पे डिपेंड करता है। अब जो हालात चल रहे हैं आजकल, एक तो कोरोना है और उसके साथ साथ जो एक और चल रहा है हमारे, क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, लेकिन आप डिपेंड करता है आप पे कि आप किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज को किस तरह लेके चलते हैं। सही। पहले तो फैमिली होती थी जब आपकी शादी नहीं हो चुकी थी और आप इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, तो ज़ाहिर है फैमिली वाले ही सारी चीज़ें करते थे। अब आपका माशाल्लाह एक बेटा है और हस्बैंड है, और हस्बैंड भी माशाल्लाह इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक हस्बैंड है। तो क्या स्पेशल बनाती हैं उनके लिए जो आपका दिल करता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, और क्या ख़ास उनके लिए करती हैं रमज़ान में? उनके लिए क्या करती हूँ? मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, ये बहुत मुश्किल सवाल है। वो जो कहते हैं मैं करती हूँ, जब उनका जो दिल कहता है वो मुझे बता देते हैं कि जी मुझे ये खाना है, मुझे ये बना दो, मैं बना देती हूँ। तो इतनी मसरूफियात में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई लड़ाई झड़प वगैरह नहीं होती कि नहीं मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं अभी शूट से आई हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ? जब मैं थकी हुई होती हूँ, जब मैं शूट से आती हूँ, वो मुझे कहते हैं और खुद ही ले आते हैं या खुद बना देते। सही है। सदफ, अपनी फैमिली को और अपने ससुराल यानी मैके और ससुराल में किस तरह तवाज़ुन बरकरार रखती हैं? दोनों में किस तरह देखती हैं कि यार दोनों को लेवल पे लेकर चला जाए, दोनों को इक्वली लेकर चला जाए? मेरे से ज्यादा मेरे ससुराल वाले जो है ना वो तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, और उनको पता है कि मैं शोबिज़ से हूँ, और वो वो बहुत ज्यादा मेरी केयर करते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ताल्लुक़ शोबिज़ से है, हम शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जो हमारी आम आवाम है वो शायद ये समझती है कि हम जो है वो शायद इस चीज़ से बहुत दूर हैं, हम रमज़ान में इबादत से और अल्लाह को जो है याद करने से बहुत दूर हैं,
आपका क्या ख्याल है कि क्या हम तमाम मसरूफियात के साथ साथ हम रमज़ान में वो सारी चीज़ें और इबादतें कर पाते हैं, और लोगों का जो है वो मानना गलत है इस बारे में? जी बिल्कुल गलत है। हम भी इंसान हैं और आम जो है वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो हमारा और अल्लाह का मामला है ना, हमने जवाब दे होना है। लेकिन हम लोगों से जितनी भी मतलब हो सकती है कोशिश, मतलब टाइम निकालना नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसके लिए तो हम अपना हर काम भी छोड़ सकते हैं। इबादत तो आपको पता है पहले है, और रमजान का महीना स्पेशली लोग कहते हैं कि जी ये एक महीना है, इसमें इबादत कर लें, आप रोजे रख लें, नमाजें पढ़ लें। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पूरा साल ही ये सब कुछ करें। क्या समझती हैं कि रमज़ान के महीने में इबादत करने से ही रमज़ान का हक अदा होता है, या खिदमत खल्क भी जो है वो साथ साथ होनी चाहिए? खिदमत खल तो सबसे पहले है। खिदमत खल्क आप समझती है कि वो करना चाहिए, इबादत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे का एक आपस का मामला है। जी बिल्कुल, लेकिन खिदमत खल्क आपको पता है कि वो तो सबसे पहले है कि ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं आपको नमाज रोजा ये मतलब हर चीज जो है उसकी माफी हो सकती है, लेकिन अगर आपके साथ हमसाया है, वो भूखा है और आपको पता नहीं है, तो उसकी तो फिर माफी नहीं है। लेकिन हम लोगों से तो जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। अब ये कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी जरूरत है, वो बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए और हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। सदफ, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या ऐसा करैक्टर करना चाहती हैं जो अभी तक नहीं किया? माशाल्लाह आपने जितना भी काम किया वो बहुत अच्छा था, वो बहुत लेवल का था, और जो आपने कमर्शियल कर दी, जो उसमें एक्टिंग, जो नेचुरल एक्टिंग आपने कर दी, वो तो फैंटास्टिक थी। ऐसा क्या आपकी ख्वाहिश है कि मैं वो ऐसा करैक्टर करूं जिससे लोगों को सबक भी मिले और वो जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए अमर भी हो जाए? कैरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी नेगेटिव कैरेक्टर करने से जो है वो आपकी पहचान बन जाती है, पॉजिटिव। मैं चाहती हूँ कि मैं हर तरह का कैरेक्टर करूँ। मैं जब शोबिज़ में आई थी तब भी मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कोई लीड रोल प्ले करूँ, मैं हीरोइन बनूं। मुझे कैरेक्टर से गर्ज होती है। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैरेक्टर, कि आप कैरेक्टर से ही अपने आप को मनवा सकते। हमारी जो फील्ड है वो अब बहुत प्ले कर रही हूँ, इसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हमारी जो फील्ड है उसमें जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मॉडर्नाइज हो गई है, डिजिटल हो गई हुई है हमारी चीज़ें। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, या हम बस ऐसे ही काम चल रहा है, बस लगातार काम हो रहा है, सिमिलैरिटी हो रही है उसमें? हाँ, मुझे तो जहाँ तक लगता है अब बस काम चल रहा है, कोई खास तब्दीली नहीं आई किसी चीज़ में? कोई खास तब्दीली नहीं है। मतलब अब वो चाह भी नहीं रहा है। अब शोबिज़ तो देखें अब हर एक की पहुंच में आ चुका है। जैसे पहले एक स्टारिज्म होता था, हमारे बहुत लेजेंड स्टार्स हैं, उनको देखने के लिए देखते होते थे टीवी पे, और उनको मिलने के लिए लोग तरस रहे होते थे। और आज सड़क पे जाते हुए आ जाती है आवाम, और उनको पता भी नहीं होता है, और वो सेल्फियां भी ले रहे होते हैं साथ खड़े होके। वो हाँ जी, वो खुद कह रहे थे कि कोई अभी 4 लोग सेल्फियां बनाए साथ हमारे। जी। फेम, पहले फेम जो था वो कॉस्टली था, अब फेम जो है वो फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये तो होगी हमारी ऑफिशियल बात। पर्सनली क्या ऐसा करना चाहती हैं आम आवाम के लिए और लोगों के लिए जिससे जो है वो उनकी भलाई हो, या ऐसा कोई ख़ास इदारा या कोई NGO या कुछ इस तरह का बनाना चाहती हैं जिससे जो है वो आप जितनी भी हमारी इंसानियत है, अवाम है जो बिल्कुल तबका पिस चुका हुआ है इस महंगाई में और इन चीज़ों में, उनके लिए क्या करना चाहती हैं? बिल्कुल, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं आवाम के लिए कुछ कर सकूं। जितने हमारे लोग हैं, मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, और बहुत दिल करता है मेरा कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि मैं अपनी NGO बनाऊं, इंशाल्लाह। अच्छा सदफ, अगर इस फील्ड में ना होती तो क्या फील्ड होती आपकी?
इससे हटके शोबिज़ से बचपन का ख्वाब क्या? बचपन का ख्वाब, मेरा बचपन का ख्वाब था कि अगर मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो डॉक्टर बन जाऊँ। सही। तो अगर लेकिन अभी भी देखिए मेरी स्विच करना पड़ा तो ख्वाहिश फिर पूरी आपको हुई है मुश्किल कि है। मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ, मैं वकील भी बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्टर बन गई हूँ ना। गुड। आप आम आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म से? आम आम को क्या पैगाम दूँ? पैगाम मैंने इतनी बातें की हैं, वो एक किस्म का पैगाम ही है मेरी तरफ से कि रमजान का महीना है और कोरोना भी चल रहा है, तो बस अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में भी देखें। जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर ही देखते रहें, हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी जरूरत होती है, खासतौर पे इन्हीं दिनों। प्लीज उनको भी देखें, उनके लिए भी कुछ करें, आप भी करें, हम भी कर रहे हैं, मिलजुल के करेंगे तो कुछ होगा। बेहतरीन। सदफ एक चीज़ मैं मिस कर गया, इस बार अफ्तारी कब बुला रही हमें अफ्तारी पे? हम कब अब घर आपके अफ्तारी कर रहे हैं? बहुत जल्द बुला रही हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। आपको ज्यादा क्योंकि वेट मैं नहीं करना आपकी पड़ेगा। अफ्तारी मिस करता हूँ, क्योंकि हम सारे मिल बैठते हैं और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो सारे होते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ होती है, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, बड़ा इंजॉय होता है वहाँ पर। तो बहुत जल्द, चलो, अभी तो बहुत हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना जल्दी, नेक्स्ट वीक में। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सदफ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का और स्पेशली हमें रमज़ान की रूटीन बताने का। और बड़ा अच्छा लगा कि बचपन में, खैर आपने बचपन का कोई चुटकुला नहीं सुनाया कि बचपन में आप क्या शरारतें करती थी। अभी भी टाइम है, वैसे बता दें तो कोई इशू नहीं है। इतनी शरारती नहीं थी मैं बचपन में, नहीं, बहुत हो नहीं ज्यादा सकता अच्छी ये, थी। जितनी अब शरारती हो इतनी तो तब उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। नहीं नहीं ऐसे ही होता है ना, जैसे देखो मेरा बेटा कितना शरारती है, मैं उसके अब्बा से कहती हूँ ये कब ठीक होगा, वो कहते हैं कि जो हाँ जी। बचपन में शरारती होते हैं ना वो बड़े होके ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही है, बस हम छोटे को देखते हैं ना, वो भी बड़ा होकर सुधर जाए, लेकिन उसकी शरारतें जो हो रही होती हैं घर में वो देखने वाली होती हैं। सुधर जाए। चलें सदफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके टाइम देने का और आपके हमारे साथ सितारों का रमज़ान प्रोग्राम में शिरकत करने का। और इसी तरह हम आपके साथ और इतने प्रोग्राम्स करते रहें और इसी तरह हम आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते रहें। सितारों का रमज़ान इसी तरह चलता रहेगा। आज की हमारी जो सेलिब्रिटी थी वो थी सदफ राजपूत, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी मॉडल। और इसी तरह हम उनके साथ एक और अच्छा प्रोग्राम करेंगे जब हम थोड़ा रमज़ान से हट के करेंगे प्रोग्राम, और इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगा। आपका काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारी चीज़ों को देखना। इसी तरह की वीडियोज़ और सेलिब्रिटीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।